तो मुझे रोज 10 रुपया देता था। वो 10 रुपये लेके मैं सुजाता आता था गाड़ी से, और सुजाता में मूवी देखता था, और लगभग 30 सेकेंड 40 सेकेंड का वो मूवी का जो सॉन्ग सितारों की महफिल होती है, तो उसको मैंने देख के बाथरूम में रिहर्सल करने लगा। अरे वाह क्या बात है। तो भैया को देखे, उसके बाद भैया को देखने के बाद हम ऑडियंस को देखे, ऑडियंस को देखने के बाद अपने म्यूजिक पे आए, तो म्यूजिक तो बहुत पार हो गया था। अच्छा, तो जहाँ से हमको स्टार्टिंग करना था उससे हम बहुत पार हो चुके थे। अच्छा, लेकिन जब म्यूजिक को अपने दिमाग पे लाया, उस समय जब स्टेपिंग मेरी शुरू हुई, तो नो डाउट मैं ऑडियंस को भूल गया कि ऑडियंस सामने है कि नहीं है। मैं, मेरा बाथरूम, सुजाता हॉल का और ऋतिक रोशन सामने, ये दो के अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आ रही थी। नमस्कार, जोहार, मैं रवि तिगा आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक नए एपिसोड के साथ। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई समान हैं, और उनके बारे एक लाइन ज़रूर बोलूँगा कि मेहनत देखनी है तो उनकी देखिए, जानिए, समझिए और सीखिए कि रंग से राजा कैसे बना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, एक छोटे से पायदान से शुरू करके एक बड़े सिंहासन तक पहुँचना, उनके सफ़र को जानना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और इसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आज अगर मैं बोलूं कि रांची में, हटिया के क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ा नाम है तो उनका है। अब मुझे लगता है कुछ लोग समझ भी गए होंगे, और मैं बहुत ही प्यार, आदर और सत्कार के साथ वेलकम करता हूँ हमारे जय सोनी भैया का। भैया नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे शो जिसका नाम है युग्म पॉडकास्ट बाय रवि तिगा। पहले तो आप मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत ही थैंक यू सो मच, और मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ, मैं उतना बड़े पायदान पे नहीं हूँ, बट छोटा सा हूँ, छोटा सा जय आप लोग का दिल पे हमेशा रहता हूँ। क्या बात है भैया, यही बड़ेपन की निशानी है कि बड़े सिंहासन पे बैठने के बाद भी अपने आप को बड़ा ना समझना। तो मैं जय सर को यूजुअली भैया बोलता हूँ, तो कभी कभी मेरे मुझ से भैया भी निकल जाए तो प्लीज डोंट माइंड। ऐसे कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि भैया, मतलब ये हम लोग स्टार्ट किए हैं हमारे डांसर्स के लिए, और मतलब हम लोग की पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है इसके पीछे कि जितने भी हमारे लेजेंडरी डांसर्स हैं, ऑफकोर्स आप भी हैं, तो जितने भी हमारे सीनियर्स हैं वहाँ से चीज़ों को लाते हुए हमारे आज के डांसर्स तक लेके आए, ताकि झारखंड के एटलीस्ट जितने डांसर्स हैं उनको ये पता चले कि हमारे पास कैसे सीनियर्स थे, क्या करते थे, अभी क्या कर रहे हैं, या जो अभी डांसर्स हैं क्या कर रहे हैं, या उनसे जूनियर्स हैं वो कैसे क्या कर रहे हैं, ताकि उनकी स्टोरी से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। पहला चीज़ ये है ना रवि, कि जो तुम सोचा, जी ठीक है, वो कभी सोचता नहीं जल्दी कोई। अरे ये सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम सोच के ये चीज़ को तुम प्रमोशन दे रहे हो। सारे जितने भी पुराने टीचर्स हैं, सीनियर डांस टीचर हुए, चाहे अनदर और भी इस लाइन पे हैं, ये अभी तक कोई सोचा नहीं था। जी, अब तुमने उसको प्रस्तुत कर दिया, ये सबसे बड़ी चीज़। थैंक यू सो मच। मेरा आशीर्वाद हमेशा आगे सर पे रहेगा कि हमेशा आगे बढ़ो। बिल्कुल, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। तो बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं भैया। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके एकदम इनिशियल डेज पे, डांस में जब आप शुरू किए थे। तो हमें ये सिर्फ जानना है हमारे ऑडियंस को कि जय सोनी की डांस की जर्नी कैसे शुरू हुई। ये तो बहुत ये मेरे बहुत करीबी जो लोग हैं बस वही जानते हैं। तो हम लोग भी करीब हो जाएंगे सब। बताइए। अभी मैं क्या हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता, बट जब मैं अब ये स्टार्टिंग की बात की, तो मैं उस समय, मेरा एक दोस्त था सुदामा, उसकी शादी ब्याह में जो लाइट बाजा वगैरह लगाता था उसका काम हो गया था। तो एक्चुअली उस समय मेरे पास कोई काम नहीं था। अच्छा। तो वो सुदामा बोला कि जय सो मेरे साथ आ जाओ। ये कब की बात है भैया? ये 99 की। 19 आज से 26 साल पहले की बात। 99 भाई। उस 26 साल पहले आप कितने बड़े थे? बताएंगे, इसका जवाब हम देंगे, पहले आपसे सुन लेते हैं। तो एक्चुअली मैं उसके साथ काम करने लगा, लाइट बाजा वगैरह वाला लगाने लगा।
तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो सारे स्टाफ लोग को वो 50 रुपीज़ देता था पर डे का काम का। 50 रुपीज। अच्छा, काम कराने का। हाँ, और मुझे वो देता था 75 रुपीज़ पर डे। अच्छा। तो जब लाइट और साउंड जब लगती थी तो रात जब होती थी, हाँ। मतलब शादी वगैरह अंदर हो रही है 12-1 बजे, तो बाजा लगा जब साउंड लगते थे तो उस समय हम खुद से गाना बजा के अकेले डांस करते थे। मतलब ये पार्टी के बाद, पार्टी खत्म होता हाँ, था उसके पार्टी। बाद आप पूरा डांस करने में लग गए। वाह, क्या बात है। वहाँ से जब हम डांस करते थे तो उस समय बहुत सारे लोग देखते थे, तो उन लोग को लगता था कि ये डांस अच्छा करता है। अच्छा, आप अकेले चालू है। अकेले चालू हो जाते थे। ना उस समय मेरे पास पैसा था डांस सीखने का, ना दिमाग में था कि मैं डांसर बनूंगा। हाँ, अच्छा। उस समय कोई एक्टिविटी वैसा नहीं थी। हाँ, तो वो चीज करते 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 मुझे लगता है 2001 में जब कहो ना प्यार है मूवी आई थी, तो उस समय तो बहुत लोगों को डांसर बना दिया था। 2000 में आई थी। हाँ, तो उस समय मैं फिल्म देखने गया था सुजाता हॉल। तो उसका एक पल का जीना डांस बहुत अच्छा था, लेकिन हमको डांस पसंद आया था सितारों की महफिल में गूंजे गाता था। हमको भी। वो सॉन्ग सुनने के बाद मेरे अंदर का जो कीड़ा। कीड़ा, डांस का कीड़ा, वो बाहर आ गया। अच्छा। तो इत्तेफाक से एक काली पूजा हो रही थी हमारे घर के पास, तो उसमें ऑर्केस्ट्रा आई थी। हाँ, हाँ, तो उसमें ऑर्केस्ट्रा का क्रेज बहुत ज़्यादा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारे मोहल्ले में 2 लोग रहते थे, एक मैं और एक डांस ट्रूप लोग अपना खुद से तैयार किया था। अच्छा, 8-10 लड़के लोग। मतलब कलाकार वाइज वहाँ पे 2 ही लोग थे आप लोग। हाँ, नहीं कलाकार हटिया में बहुत सारे थे, अच्छा अच्छा बट उस प्रोग्राम में 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। अच्छा अच्छा। एक मुझे तो दोस्तों लोग ने चढ़ा दिया जबरदस्ती, हाँ, और एक था पूरा डांस ट्रूप। हाँ, तो उस समय मेरे पास उतना पैसा नहीं होता था कि मैं VCR लेके खरीदूं, भाड़ा में देखूं। मेरा एक दोस्त था हाँ। बिट्टू, मैं घर के बगल में रहता था। अच्छा हम बोले यार, उसका कपड़ा का दुकान है, अभी भी है। अच्छा अच्छा। तो बोले कि यार हमको वो मूवी देखना होगा तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। कुछ कर पाएंगे। तो मुझे रोज 10 रुपया देता था। वो 10 रुपये लेके मैं सुजाता आता था हाँ, गाड़ी से, और सुजाता में मूवी देखता था। हाँ, और लगभग 30 सेकेंड, हाँ। 40 सेकेंड का वो मूवी का जो सॉन्ग सितारों की महफिल जो थी, तो उसको मैंने अ, देख के हाँ। बाथरूम में रिहर्सल करने लगा। अरे वाह, क्या बात है। लगता है मुझे ये कंटिन्यू मैंने 10 या 12 दिन देखे था। कहो ना प्यार है आपने 10 से 12 बार देखा। हाँ, सिर्फ वो सॉन्ग पे डांस सीखने के लिए। अब भैया सेम है, मैं 17 बार देखा था कंटिन्यूस। डांस के लिए ही। तो वो मैं थोड़ा सा देखता, जाके बाथरूम में रिहर्सल करता। ये चल रहा था हमारा रोज का। अब जिस दिन प्रोग्राम है उस दिन किसी को पता नहीं है कि जय सोनी क्या करने वाला है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास कपड़ा पहले भी अनाउंसमेंट भी नहीं होता था। नहीं। हाँ, अब मेरे पास कपड़ा भी नहीं। अच्छा। तो वही दोस्त बिट्टू, उस समय ये टी-शर्ट एगो चला हुआ था ऋतिक रोशन का, जो कटा हुआ जो था वो, और एक वेलवेट का जीन्स दिया मुझे ब्लैक कलर का। अच्छा। तो हम बोले यार ये मैरून कलर का टी-शर्ट है, कैसे होगा। हाँ, तो मेरा एक दोस्त, मेरे भैया का एक दोस्त है, संतोष नाम है, वो थोड़ा आर्टिस्ट था, पेंटिंग वगैरह करता था। अच्छा। वो क्या किया, उस तकिया को सॉरी उस गंजी को लिया और उसमें तकिया घुसा दिया। तकिया अच्छा। गंजी के अंदर डाल दिया। वो अच्छा। डालने के बाद वो क्या किया, सिल्वर पेपर से उसको पूरा टैप से लगा दिया। अच्छा। अब बोला जब डांस करने जाओगे ना जाए तो इसको तकिया निकाल के इसको पहन लेना। अरे वाह यार, ये तो जबरदस्त आर्टिस्टिक चीज, बहुत बढ़िया। उसके बाद वो टी-शर्ट को हम पहने तो कहीं कहीं फट गया। अब फटा तो उसके बाद उसको टेप मार के साट दिया, क्या कि पैसा भी नहीं था उस समय, स्थिति वैसी थी नहीं, और वो अच्छा भी लग रहा होगा स्टेज पे। पूरा चमक आ रही थी। तो वो जो हमारे सीनियर्स थे, हमसे सीनियर जो डांस ट्रूप था, वो लोग बोले कि पहले जय करेगा उसके बाद हम लोग करेंगे। एक्चुअली उन लोग का एटीट्यूड देख के ना मैं डर गया था। एक तो वो ग्रुप में भी थे, आपसे सीनियर भी थे। हाँ, अब मैं सिंगर, और आप अब फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहा था। अच्छा अच्छा। तो मेरे भैया पारस भैया, वो बोले कि रिंकू तुम ही कर लो पहले, मेरा घर का नाम रिंकू है। अच्छा, घर का नाम रिंकू है भाई साहब। पकड़ा गया आ जाता। हाँ भैया, फिर आगे।
तो फिर भैया बोले कि तुम ही कर लो पहले, फिर उसके बाद देखा जाएगा। हाँ तो अगर ये डांस तुम देखे होगे तो स्टार्टिंग में है डंग 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 जो होता है वो बैक साइड से होती है। हाँ, बैक साइड से होता ठीक है, तो मैं भी बैक साइड में था, है। फिंगर उंगर हिल रही थी। उसके बाद जैसे म्यूजिक में टर्न जब हुआ तो जब मैं ऑडियंस के सामने आया तो मैं ऑटोमेटिक हिल रहा था। हाँ, क्योंकि ऑडियंस देख के ऑडियंस देख के डर गए। मैं नहीं हिल रहा था, ऑटोमेटिक हिल रहा है। कब तक हिल रहा है मुझे खुद पता नहीं, कितना सेकंड पार होगा, कौन म्यूजिक आ रहा है वो मुझे कुछ पता नहीं, कोई होश निकली। ऑडियंस को देख के मैं तो एकदम अपनी कांप रहा था। पारस भैया मुझे आवाज दिया, रिंकू कर क्या रहा है तुम वहाँ? तो जब हम भैया को देखे, उसके बाद भैया को देखने के बाद हम ऑडियंस को देखे, हाँ। ऑडियंस को देखने के बाद अपने म्यूजिक पे आए, तो म्यूजिक तो बहुत पार हो गया था। अच्छा तो जहाँ से हमको स्टार्टिंग करना था उससे हम बहुत पार हो चुके थे। अच्छा। लेकिन जब म्यूजिक को अपने दिमाग पे लाए, उस समय जब स्टेपिंग मेरी शुरू हुई तो नो डाउट मैं ऑडियंस को बोल गया कि ऑडियंस सामने है कि नहीं है। मैं, मेरा बाथरूम, सुजाता हॉल का और ऋतिक रोशन सामने, ये दो के अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आ रही थी। मतलब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड था आपका कि अपने आप को वापस स्टेज पे लाए, ये बहुत बड़ा बात होता है, बहुत बड़ा बात। उसके बाद वो जो टी शर्ट की कहानी बता रहा हूँ, जो तकिया वाला था, तकिया वाला जो पेपर का जो साट के बनाया था, वो एक एक करके उड़ने लगा अपने आप। अपने आप। उसके बाद जैसे मेरा डांस खत्म हुई हाँ। तो वो सॉन्ग पे वंस मोर, अरे वाह, ऑडियंस भी बोला वंस मोर अगेन। वाह, क्या बात है, क्या बात। मुझे दोबारा डांस करना पड़ा उस सॉन्ग पे। अच्छा, दोबारा भी हुआ, क्या बात है। और वो जो सीनियर लोग जो तो डांस ट्रूप जो थे, वो लोग को देख, वो लोग हमको देखने के बाद उन लोग ही लिया, ये कर क्या दिया ये। उसके बाद हटिया में एक्चुअली ऐसा माहौल बन गई कि मुझे लोग उस समय डांसर को डांस है नचनिया या नचनी ऐसा चलता था। बट माइंड मेरा कॉन्सेप्ट था एक ही चीज, अगर आगे बढ़ना है तो हमको इसी लाइन को चुनना है। लेफ्ट राइट क्या बोल रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो बस वहां से मेरा रन शुरू हुआ, आज जाके यहाँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा आपका, मतलब शुरुआत बहुत अच्छा है। मतलब सारा इमोशंस एक साथ, कि मतलब डर भी है, चिंता भी है, खुशी भी है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गम भी था कि चीज़ें नहीं है मेरे पास। मतलब आप समझ सकते हो ऑडियंस की, एक ऐसा बंदा जो डांस करने का चाहत रखता हो बट उसके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उसे डांस सीखना है तो वो फिल्म जाके देख रहे 10 बार, और फिल्म हॉल में ही वॉशरूम में जाके वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और आज के डेट में इतनी सुविधाएं हैं कि डांसर्स कहीं तक भी जा सकते हैं और हमारे शहर का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत बड़ी सीख मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू भैया कि आप मतलब इतना अच्छा हम लोग से शेयर किए। इसके बाद एक सवाल रहेगा भैया ये कि सपोज भी कि आप वहां तक में फेमस हुए अपने जोन पे कि हाँ, मतलब कोई जय सोनी करके है जो डांस किया भाई, और बहुत गजब का डांस किया कि उसे वंस मोर बोला गया, उनके सीनियर्स भी एक बार के लिए हिल गए। इसके बाद मतलब आपका क्या हुआ? आप जाके कहीं सीखे या फिर कुछ अपना ग्रुप बनाए या डायरेक्ट आप अपना एकेडमी खोल दिए? मतलब कैसे, क्या हुआ इसके बाद? हम सीखने की कोशिश कभी नहीं किया, अच्छा क्योंकि मुझे पता था कि मैं सीखने जाऊंगा तो पैसा देना पड़ेगा, अच्छा। और पैसा था नहीं। तो उसके बाद मैं कभी भी किसी सॉन्ग पे जैसे सुनता था तो वो जो डांस किए, उसके बाद एक पल का जीना, वो सब भी मतलब मूवी देखते थे, उस समय ऐसा ऑटोमेटिक हो गए थे कि कोई अगर फिल्म कोई सॉन्ग देख ले, ठीक है, तो 4 घंटा में पूरा गाना उतार देते थे। मतलब ये हुआ कि फिल्म जो आई उसको भले आप देख लो, उसके बाद दिमाग में उसको मतलब फोकस तो पूरा सॉन्ग में रहता होगा, फिल्म तो जाए इधर दाए बाए, लेकिन सबको कोई मतलब नहीं था। फिर घर आके इसको प्रैक्टिस करो, लेकिन सीखने के लिए पैसे नहीं होते थे। हाँ, अच्छा, तो फिर इसके आगे आपने फिर कैसे किया? फिर मैंने बताया कि उस समय ऑर्केस्ट्रा का थोड़ा बहुत था, बट मुझे घर से अलाउ नहीं हो रही थी। अच्छा। ये तुम ये करोगे वो करोगे, तो बहुत प्रॉब्लम हुई घर पे। तो पापा मुझे एक ही चीज़ बोले
लास्ट में डिसीजन हम एक ही चीज़ लिए कि मुझे करना है तो करना है। तो पापा दो बात बोले थे। पहला वर्ड बोले थे कि इस लाइन में तुम जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरा नाक कटने मत देना। अच्छा। पहला पापा का इशारा था शादी। क्या कि इस लाइन में ऐसा होती है कि डांस कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड पट गई तो उसके साथ शादी कर लिए, फिर घर में ले आए। तो पापा का थिंकिंग यही थी। तो मैंने पापा को जबान दिया था, पापा आप जिसके साथ बोलोगे मैं उसके साथ शादी मतलब घर की जो मान प्रतिष्ठा होती है उसको बना के रखना है। बना कर रखूंगा। वो आज तक कभी नहीं किए। जहाँ बोली मम्मी पापा के यहाँ शादी करना है बेटा, तो हम रेडी, शादी कर लिए, अभी एक बेटा भी है। क्या बात है, क्या बात है। दूसरी शर्त रखे थे पापा, एक टाइम और एक लिमिट होनी चाहिए। अच्छा। तो मुझे 2007 तक का मौका दिया गया था कि 2007 तक में अगर कुछ कर पाओगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो हम सोना चांदी का दुकान खोल देंगे। अच्छा। अब मेरे अंदर डर भी क्या कि हमको कुछ करना है। अब 2007 तक 2007 तक में इनकम हो जा रही थी, बट एक फैमिली चलाने के लिए वैसा इनकम नहीं हो पा रही थी। तो 2007 हो गई, पापा बोले कि अब क्या विचार है। तो बोले पापा 1 साल और, उसके बाद जो होगा फाइनल। तो फिर 2008 में एक वैकेंसी आई थी सफायर इंटरनेशनल स्कूल में। तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद फैमिली वाला को लगा कि अच्छा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2008 में मैंने ज्वाइन करने के बाद 2020 में मैंने रिजाइन दिया। अच्छा, मतलब वहाँ पे आप 2008 से 2020 तक काम कर रहे थे। हाँ, और सफायर इंटरनेशनल बहुत बड़ी स्कूल है, बहुत अच्छी स्कूल है। सैलरी भी अच्छी थी, बट वहाँ मन भी लगता था। हाँ, बच्चे भी थे ना वो। हाँ, तो टीचर वाला पद भी था कि डांस में ही टीचर है, तो वो मन तो लगना है। हाँ, ओके, तो तो वहाँ फिर से फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग मेरी बढ़ी, हाँ। इनकम भी बढ़ी और अपना एकेडमी भी 4-5 हो गई थी। अच्छा, आपने एकेडमी भी तो जय डांस एकेडमी कब ओपन किया पहला? पहला ओपनिंग हम किए थे 2003 में। 2003 में आप पहला किए थे, मतलब आपका जो दिया हुआ टाइम था 2007, उसके 4 साल पहले आपका एक एकेडमी हुआ। 2000 घर पे ही खोले थे हम। अच्छा, घर पे ही खोले थे। हाँ, उसका रिस्पॉन्स कैसा था? स्टार्टिंग तो वैसा नहीं था, बट उस समय हमारे पास लगभग 8 से 10 स्टूडेंट थे। 8 से 10 स्टूडेंट थे। हाँ, starting 2003 में। तो 2003 में जय डांस एकेडमी की स्थापना हुई, जो कि हटिया पे था। और जिन उनके जो ऑनर हैं हमारे जय भैया, वो उन्होंने अपने घर पे ही शुरुआत की थी। और उसमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तो नहीं, बट उस दौरान के हिसाब से देखें तो 8, 10, 12 बच्चे थे। और ये एक अच्छी शुरुआत थी। आगे हम लोग बात करते हैं भैया से। तो फिर उसके बाद भैया कैसे गए डांस वाले? तो उसके बाद फिर हम 2008 से मुझे लगता है कि वो जय डांस एकेडमी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश किए। हाँ। तो उसके बाद फिर हमारा 2020 तक, हाँ। लास्ट, मुझे कोरोना से पहले की बात बता रहा हूँ कि वो हमारा एकेडमी लगभग 5 था। ये कहाँ कहाँ पे? ये खुट्टी में था, खूटी में, एक हरदाग में, हरदाग, तुपुदाना, तुपुदाना, हटिया, हटिया, सिंगमोड़। सिंह मोड़। ये 5 जगह जय डांस एकेडमी ओपन हुआ, रन भी हुआ बहुत अच्छे से। और अभी क्या स्थिति है, पांचों ऑन है या? नहीं, कोरोना के बाद एक्चुअली खुट्टी, टिपुदाना, हरदाग, हरदाग, वो दोनों जगह बंद करना पड़ा। ये 3 जगह पे भी बंद हो गया। हाँ, अब 2 जगह है, अभी 2 जगह है, हटिया और सिंगमोड़। सिंह मोड़। कोरोना एक्चुअली बहुत लोगों को तोड़ा, तो उसमें थोड़ा, अब ये भी इंसान है तो इनको भी टूटना जरूरी था क्योंकि कोरोना तो इंसान को ही तोड़ने आया था। तो फिर भी 2 एकेडमी भैया के हैं, अभी रन हो रहे हैं। बहुतों के तो एकदम ही बंद हो गए। इवेंचुअली मेरा भी बंद हुआ पूरा का पूरा। अभी एक एकेडमी है, रन हो रहा है, चल रहा है। बट बहुत अच्छा कि वो रन हो रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पर एक और पूछना है भैया कि अब आपकी शादी पे आते हैं। जैसे आप बताए कि आपको अल्टीमेटम दिया गया था 2007 2008, उसके बाद आप बताइए आपकी शादी हुई क्या, कैसे? मेरी मम्मी गई हुई थी नानी के घर। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे शायद मम्मी देखी होगी, क्या क्या हुआ पता नहीं। फिर लड़की पार्टी घर आए हमारे। आपको खबर था कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता था। आपको कुछ नहीं पता था? नहीं। चलिए। तो फिर ये लोग, उस समय मैं फ्लैट में रहता था। हाँ हमारा एक फ्लैट भी है। हाँ हाँ हाँ। तो एक्चुअली
स्कूल से आने के बाद हम सीधा फ्लैट जाते थे, घर नहीं जाते। घर नहीं जाते थे। वो गेस्ट लोग मेरे फ्लैट में थे। ओके, और आपको पता नहीं अब था? मुझे पता नहीं था, और अचानक देखे दरवाज़ा खुला हुआ, तो हमने पूछे कौन है आप लोग, तो नहीं हम लोग धनबाद से आए हैं, ऐसा ऐसा मैटर। अच्छा। तो बोले ठीक है। तो उस समय मैं सूट शुरू से पसंद है मुझे। हाँ 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 हाँ, वो तो हम लोग जानते हैं। सूट के भी मुझे ठंड बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा। क्योंकि एक से एक कपड़ा पहनने का मौका आ, तो फिर वही देखा देखी हुई। मुझे लगता है कि 15-20 दिन में डेट वगैरह सारा कुछ रखा गया। आपको पता कब चला? ये जानना इंपॉर्टेंट है। वो तो वहाँ जब गेस्ट लोग थे, तो उसके बाद हम घर आए। अच्छा। घर में पूछे वो लोग कौन आए हुए थे। हाँ हाँ बोला तुमको देखने के लिए आए हुए थे, मम्मी वो लड़की को देखी हुई है, वो पसंद आई, तो मम्मी बोली कि इसको करवा देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो हम ऐसी मम्मी से पूछे कि क्या दे रहा है। तो मम्मी बोली कि जो देगा सब ठीक है, वैसा कोई बात बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, तो हम लोग ऐसे ही मजाक कर रहे थे। हाँ। तो बोले कि ठीक है। तो हम मम्मी पापा से पूछे आप लोगों को पसंद है, तो बोले हाँ पसंद है। फिर हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भाभी को देखे नहीं? नहीं, फोटो वगैरह कुछ भी वैसा? फोटो देखे, लेकिन फोटो में समझ में नहीं आ रहा था। मन तो था, बट ये बात मेरी वाइफ भी जानती है, वो खुद बोलती है, अभी भी बोलती है कि हमको उसको देखने जाने वाले थे। अच्छा ठीक है, तो कुछ ऐसा रीजन आया था कि हम नहीं जा पाए। अच्छा। तो वो बोलती है अगर आप मुझे देखने आते तो पक्का कैंसिल कर देते। लेकिन उसके आने के बाद मेरा लाइफ ऐसा चेंज हुआ कि माँ लक्ष्मी खुद घर आ लेडी लक। तो भाभी को कभी ये ऐतराज नहीं हुआ कि आप डांस कर रहे हैं, डांस से घर कैसे चलेगा, लोग 10 तरह की बात बोलेंगे आपके ससुराल तरफ, आपके रिश्तेदार क्या बोलेंगे, घर कैसे चलेगा, बच्चे होंगे क्या, वगैरह वगैरह, जो जेन्युइनली जो रहता है सवाल? देखिए, इससे पीछे दो कहानी है। हाँ हाँ। पहली है कि वो कहती थी कि मुझे दुकान वाला, सोना चांदी वाला दुकान वाला आदमी नहीं चाहिए, मुझे हस्बैंड चाहिए कुछ अलग। अच्छा। तो जब उसको पता चला कि डांसर है, तो उसको लगा कि बाल उल बड़ा होगा एकदम, ये वो जिग जैग है। तो हमको शुरू से जिग जैग पसंद नहीं है, हम फॉर्मल ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा। तो जब वो मेरा फोटो देखी तो बोले तो पूरा फॉर्मल है, डांसर लग भी नहीं करता है। तो शायद उसको वो चीज़ अच्छा लगा। अच्छा। और ये कभी आज तक नहीं बोली कि अब डांस करते हैं तो ये चीज़ घट गया तो क्या खिलाइएगा, क्या पिलाइएगा। हमारा फैमिली जो है हाँ, मजबूत है। ठीक है। वो तो फैमिली बैकग्राउंड आपका बहुत मजबूत हुआ। आप एकता है, मम्मी पापा भाई बहन सब कोई साथ में, और ऊपर वाले के देन से घर भी आपका बहुत मजबूत था। बट वो जो होता है ना कि आपके जो रिलेटिव ससुराल तरफ से हुए या कहीं से भी, तो जैसे आप शुरू में बोले कि नचनिया है, ये है वो है, तो वो ऐसा नहीं था कि भाभी को 10 तरह से बात सुनना पड़ रहा है, तो आपको कभी बोली हो कि उधर से ऐसे सुनने को मिल रहा है, आप डांस छोड़ दो, ये करो वो करो, ऐसा कभी नहीं? नहीं। ये मैं इसलिए पूछा क्योंकि सपोर्ट, जो मेंटली सपोर्ट होता है ना, वो मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो आपको मिल गया तो आप बहुत ऊपर तक जाएंगे। और हमारे भैया बहुत लकी हुए कि हमारी भाभी बहुत अच्छी मिली उनको। नहीं, हम लकी हुए कि वो मुझे मिली। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे अगर भैया मैं बहुत लकी देखने हुए। जाता तो पक्का कैंसिल कर देता। ये तो 110% वो भी जानती है, मैं भी जानता अच्छा अच्छा अच्छा। हूँ। लेकिन ऊपर वाले को, अब मेरी सबसे बड़ी चीज है कि हम भगवान से ज्यादा अपना मम्मी पापा से प्यार करते हैं। वो लोग जो लेके आए उसको हम ना नहीं कर सकते। क्योंकि शुरू में आपने वो बोला था कि आप लोग जिससे बोलेंगे हम कर लेंगे, और आपने वही किया। ये एक अच्छे बेटे की निशानी है, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ तक में हम लोग पहुंचे कि भैया की शुरुआत कैसे हुई, आगे कहाँ तक अल्टीमेटम मिला, शादी कैसे हुई। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो भैया आगे एक सवाल है मेरा पर्सनली कि जब आपने डांस शुरू किया 99 से, और आपको अल्टीमेटम दिया गया था पापा की तरफ से 2007, तो वहां से वहां तक में जब आप डांस कर रहे थे तो डांस स्टेजेस, कॉम्पिटिशन्स जाते होंगे, तो उस वक्त पे आपके कौन अच्छे अच्छे विपक्ष वाले थे? मतलब जब कंपटीशन हुआ करता था तो कैसे कैसे लोग आते थे, कौन कौन आते थे, क्या आपको सामना करना पड़ता था, वो बताइए। 2004 में मुझे याद है एक कंपटीशन हुई थी प्रभात खबर के द्वारा। तो रांची क्लब में उसको फाइनल था, एक्चुअली फाइनल, और एक ही दिन कंपटीशन भी थी, फाइनल भी थी। तो उस समय
हम लोग पूरा डांस ट्रूप गए हुए थे डांस परफॉर्म करने के लिए। किस नाम से था? उस ग्रुप का नाम था ताल। ग्रुप, आपके ग्रुप का नाम था ताल? हाँ, ठीक है। वो एकेडमी के नाम से प्रेजेंट नहीं किए थे, उसका एक ग्रुप बनाए थे। ग्रुप डांस का मतलब ताल डांस ग्रुप। ओके, ताल डांस ग्रुप। हाँ, और अपना एकेडमी था वो अलग पार्ट था। अच्छा। तो हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ पे सबसे पहले भिड़ंत हुई थी हमारा पाजेब से। पाजेब, बहुत बड़ा नाम। तो वहाँ पे ग्रुप तो बहुत सारे थे, नो डाउट। मुझे लगता है कि डांस ट्रूप होगा कम से कम 30 से 35। उसमें हमारा भी था एक ग्रुप। तो उसमें जान पहचान नहीं थी हमारी हाँ हाँ सबकी। हाँ, बिल्कुल। तो उस टाइम पाजेब सतीश, हाँ पाजेब दिनेश, हाँ पाजेब इंद्रजीत, इस मतलब पाजेब का जो टीचर थे जितने लोग, उन लोगों के नाम से पाजेब का एक ग्रुप था, हाँ हाँ वो चल रहे थे। हाँ। बहुत बड़ा नाम था। हाँ, बहुत बड़ा नाम। अब मुझे पता भी नहीं था कि दीपक सर हैं कौन। अच्छा। तो एक्चुअली हम उसी दिन जाना कि दीपक सर हैं। एक्चुअली ये थोड़ा अ, रांची क्लब के सामने में एक वो कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान था, वहीं पे हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे। हाँ हाँ। तो दीपक सर हमारा डांस भी देखे थे। अच्छा। ठीक है, तो दीपक सर भी आए थे, तो बोला सर, शोल्डर पे हाथ रख के बोला कि डांस बहुत अच्छा करते हो आप। अच्छा, मतलब सर ने खुद से आपको बोला? हाँ, ये बड़ी बात है, मतलब लेजेंड इंसान आपको बोल रहे उस वक्त पे, मतलब पाजेब बहुत बड़ा नाम है, दीपक सर हमारे सीनियर, और आपको वो खुद सामने से बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात तो बोला कहाँ रहते हो, तो हम बोले कि हटिया में रहते हैं। तो हम पूछे आप कौन हैं। तो अब मुझे तो पता नहीं था। है। ये तो हाईलाइट होगा भाई। तो फिर सर से पूछे कि आप कौन है, तो बोला कि मैं दीपक सिन्हा, अब मेरा इंस्टीट्यूट पाजेब है, पाजेब का डायरेक्टर है हम। जैसे बोले तो मेरा होश उड़ गया, तुरंत हम पैर छुए। और मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, 2025 हो गई, दीपक सर से हम कभी भी मिले तो उन्हीं का पैर छूते हैं। उसके बाद से हम गुरु उन्हीं को माने। दूसरी चीज़ कि आज भी अगर गुरु पूर्णिमा जिस दिन होती है, तो दीपक सर को पता है किसी का फोन आए चाहे नहीं आए, जय का फोन जरूर आएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और जैसे फोन करते हैं वो उठाते हैं, है ना? एकदम माथा पे हाथ रख के बहुत आशीर्वाद। क्या बात। ये जो फीलिंग होती है ना, वो टच होता है दिल पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वहाँ से अब कंपटीशन में बहुत सारा हो गया, तो उसमें से सिलेक्टेड किया गया सिर्फ 8 टीम को, 8 टीम। जिसमें से हमारा भी नाम था एक। वाह। तो उस समय जब वो 8 टीम को दिया गया, एक सॉन्ग पे सबको परफॉर्म करना है। हाँ, ये वाला हुआ था। वाह, ये हुआ था। ये बड़ा डेंजर चीज था भाई। एक गाना में सबको करना है, आप सब अपना स्टाइल से करो, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट। अब सबसे बड़ा टेंशन मेरे साथ ये हुआ कि उस समय सतीश एक्चुअली मतलब वैसा जान पहचान नहीं थी, बट हाई हेलो होती थी। तो गाना सेलेक्ट हुआ था ये शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान का एक सॉन्ग थी। डिस्को करके कुछ था। हाँ, डिस्को करके कुछ था। हाँ, डिस्को करके था। वो एक मूवी आया था ना, कल हो ना हो। हाँ, उसका कुछ उसी गाना का था सॉन्ग। तो सतीश बोला अरे यार ये गाना तो हम लोग का कंप्लीट किया हुआ है। तो अरे, उस समय हम थोड़ा सा डर गए। डर गए, क्योंकि मुझे हम लोग कुछ किए ही नहीं थे, हम लोग दूसरा सॉन्ग पे लेके चले हुए थे। तो उसके बाद फर्स्ट नाम हम ही लोग आ गया स्टार्टिंग। अच्छा। अब मेरे पास जितने भी डांस लड़के लड़की लोग थी, अब वो लोग परेशान कि सर करेंगे क्या। हमने उन लोग को सिर्फ हमने एक चीज़ सिखाया, देखो बेटा लाइफ में ऐसा फेस करने को मिलेगा तुमको, ठीक है। तो इस समय अगर अपना कॉन्फिडेंस तुम हार गई तो ऑटोमेटिक तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो बोले कि अभी करना क्या है, हमने जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट को उतार दो वहाँ। बोलती है मतलब बीट तुमको वही मिलेगा, उस बीट पे जो डांस तुम ये सॉन्ग पे की थी वही सॉन्ग पे वो स्टेप को डालो। अच्छा, ओके। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सॉन्ग बज रहा है उसके साथ हम उसको चेंज करें। मतलब कोरियोग्राफी वही है, बस कोरियोग्राफी सिर्फ वही जो रहेगा। रिदम है उस पे बैठा दो आप लोग। हाँ, तो बोली सर कैसे होगा, तो हमने टेंशन मत लो, आगे हम रहेंगे, लीड हम करेंगे, अच्छा। बैकअप दे सकते हो तुम लोग। तो बोला हाँ सर। तो बोले टेंशन नहीं है। तो एक एंडिंग का हम लोग बनाए थे बड़ा खूबसूरत सा, वो पेपर में भी आया था हमारा उस समय।
तो हम बोले स्टार्टिंग में वो एंडिंग ही हमारा स्टार्टिंग होगा। अच्छा, समझ गया। ठीक है, तो उस समय जैसे अनाउंसमेंट हुआ हम लोग घुसे, और घुसने के बाद सीधा पिरामिड बना दिए। उसमें मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे वैसे इस तरह। वो देखने के बाद ना जज ही लिया और म्यूजिक प्ले हो गया। और जैसे म्यूजिक का 8 बीट खत्म हुआ, सब कुछ छटा। सबको पता है कि हमको कहाँ कहाँ रहना है, क्या कॉन्सेप्ट हम लोग का वही था। आगे मैं लीड किया, सारा परफॉर्म परफेक्ट होकर निकाल के चल गए हम लोग। मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से हो गया। हाँ। क्या बात। ठीक है, जब प्राइज की बारी आई तो फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज दोनों पाजिब, थर्ड प्राइज तो वो भी हम जान रहे थे पाजिब जाएगा। ठीक है, लेकिन शायद हो सकता है कि जज को अच्छा लगे तो थर्ड प्राइज हम लोग को दिया गया। थर्ड प्राइज आप लोग को मिला? क्या बात है, क्या बात है। उस समय थोड़ा सा लगा कि कुछ है, कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑन द स्पॉट पे आप कोरियोग्राफी आपको करके प्रेजेंटेशन देना है। और उस समय मतलब लेजेंड डांस एकेडमी पाजेब, उसको कहीं ना कहीं आप टक्कर दे के थर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं, थर्ड आ रहे हैं, बट वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे। अब जो बंदा खड़ा है और हम झुके हुए हैं, खड़ा भी नहीं हुए, झुके हुए हैं, अब खड़ा के सामने कैसे टकरा सकते हैं। सही बात, सही बात। लेकिन कोशिश की है। उस समय अगर हम कॉन्फिडेंस अगर हम हार जाते हैं हाँ, तो ऑटोमेटिक है कि हम डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस तो वही। ये आपका बहुत मेमोरेबल कंपटीशन था उस वक्त का। और मुझे जहाँ तक याद है तो उस डांस कंपटीशन का नाम झंकार या ऐसा कुछ, हाँ, झंकार, राइट है ना? वो हर साल होती थी। वो हर साल होता था और ये बहुत अच्छा डांस कंपटीशन था। हमारे प्रभात खबर कराते थे शायद। काश ऐसा वो कंटिन्यू रखते तो बहुत क्या कुछ बोले। मिलता है। अब तो वैसा दिखता ही नहीं है कंपटीशन। आजकल का कंपटीशन ये हो गया कि पैसा कमाना है। हाँ, एग्जाम्पल सिंपल सा है, बहुत सारा कंपटीशन हो रही है, तुम ही देख रहे हो कि यहाँ कंपटीशन हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता सिर्फ पैसा कैसे कमाना है। मैं चाह रहा हूँ कि एक कंपटीशन में कराऊंगा, हाँ, हाँ, और बहुत जल्द कराऊंगा, एकदम एकदम। और वो थोड़ा सा पैमाने पे और अच्छा खासा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये मैं नहीं कहूँगा कि पूरी ऑल ओवर इंडिया का हो, हाँ हाँ, लेकिन ये रांची की जरूर होगी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी बहुत अजीब। डांसर्स को चाहिए, डांसर्स को यही सब चीज़ें चाहिए कि उन्हें कुछ मंच मिले, मौका मिले। पहले क्या था कि हम लोगों को मंच नहीं मिलता था, मंच की कमी थी। अभी भी मंच की थोड़ी कमी है, थोड़ी कमी हो गई है क्योंकि अच्छे ऑर्गेनाइजर सामने नहीं आ रहे। तो अगर आपके थ्रू अगर कुछ ऐसा मंच बच्चों को मिल जाए, हमारे डांसर्स को, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एक और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भैया मेरा कि 2007 तक में आपने बताया ये चीज़ें हैं, फिर अब 2008 के बाद जब आपकी शादी हो गई, लमसम उस वक्त की बात मैं पूछ रहा हूँ, कोरोना आने से पहले तक में 2019 तक में, तो इन 10 सालों का सफ़र में जो आप डांस को देखे, वो बदल रहा था, नया कुछ आ रहा था, बच्चे कुछ अच्छे आ रहे थे, या नीचे की ओर जो ग्राफ जा रहा था, कैसे क्या था वो हमें एक बार बताएं। देखिए, आजकल के जो डांस है, ठीक है, जो बच्चे लोग जो चाहते हैं वही दिया जा रहा है उनको। लेकिन डांस का जो बेसिक है, ठीक है, वो उनके पास, मैं 1-2 क्लास में गया हूँ, वहाँ बहुत अच्छे बच्चे लोग डांस कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ उनसे बोला कि ठीक है मैं बेसिक करता हूँ, आप लोग करो। ठीक है, तो बेसिक में उसका बीट गड़बड़ा जा रहा था। अच्छा। रीज़न ये है कि वो लोग कुंदा फांदना, स्टैंड वगैरह ज़्यादा है, जिसके कारण वो बीटिंग नहीं हो पाता है। अच्छा। अगर किसी को भी डांस सीखना है तो सबसे पहले बीट पकड़ो। और रिदम का सेंस थोड़ा। हाँ, रिदम का जहाँ सेंस हुआ उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो। नो डाउट आजकल के जो बच्चे हैं अच्छे कर रहे हैं, और देख के भी लगता है कि सब अच्छा कर रहा है। और जो अभी के जनरेशन के जितने भी टीचर्स हैं, थोड़ा सा ये उनको गाइड होना चाहिए कि सीनियर टीचर्स का थोड़ा इज्जत करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मतलब वो मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे आपके स्टूडेंट हैं, तो अब वो टीचर बन गए तो पता चलता है कि अब मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। नहीं, ये होना भी नहीं चाहिए। ये मतलब देखिए, एक जनरेशन पास होता है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन। अब जैसे जो फीलिंग आपका दीपक सर के लिए, वही मेरा फीलिंग मेरे जितने सीनियर्स हैं उनके लिए, कि दीपक सिन्हा सर, सतीश सर,
जिनको देख के हम लोग को लगा था कि यार क्या डांसर है, तुम इतने हैंडसम लंबे चौड़े 6 फीट के इंसान मतलब उनके प्राइम टाइम पे जब उनको हम लोग देखे तो लगा कि ऋतिक रोशन को देख रहे हैं सामने से, मतलब ऐसा फील आता था। हाँ। इंद्रजीत भैया थे, बंटी भैया थे, हाँ। तो इन लोग को देख के लगता था कि हाँ मतलब खतरनाक है, तो दिल से रेस्पेक्ट था उन लोगों के लिए, क्योंकि हमारे सीनियर भी थे और डांस अच्छा करते थे। आज भी वो बरकरार है, आप लोग हैं जितने भी हमारे सीनियर, आज भी या तो सर या तो भैया गले लगेंगे, पैर छुएंगे, यही है। तो ये चीज ना पास होता है, तो जैसे हम लोग सीखे, हम लोग पास किए अपने जूनियर्स को, जैसे हमारे जो हमारे से जस्ट जूनियर्स हैं वो भी पकड़े हुए हैं अच्छे से, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है छोड़ दिए, उसके नीचे वाले भी पकड़े हैं। बट कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा मतलब दाएं बाएं हो जाते हैं। वो हम सबको नहीं बोल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, जी ठीक जी है, जी, मेरा कहने का मतलब सबको हाँ नहीं हाँ, है। जी जी जी, इसमें है जो समझ रहे होंगे, अगर बिल्कुल मेरी बिल्कुल, कुछ कुछ आवाज लोग हैं। वहां तक है हाँ तो हाँ हाँ उसके हाँ, दिमाग बिल्कुल। में आ रहे होंगे। और यहाँ पे ना एक और बात हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुछ कुछ टीचर्स भी ऐसे हो जाते हैं, उनके सीनियर्स जो थोड़ा रूड व्यवहार कभी कभी कर देते हैं। जैसे कुछ कुछ होते हैं कि नहीं तुम मेरे से जूनियर हो तो तुमको मेरे नीचे ही रहना है, नहीं वो चीज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजता है। नहीं, ये अब कभी जैसे नहीं। हमारे जो सीनियर्स हैं वो कभी हम लोग को दबाए नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम डोमिनेट कर दे, कभी नहीं, वो गला लगा के ही प्यार किया हम लोग को आज तक। जब भी है कि मतलब गला लगते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जैसे अभी आप दीपक सर के लिए बोले कि हर गुरु पूर्णिमा में ऐसा लगता है कि मतलब आशीर्वाद मेरा भर भर के मिल रहा है, आज तक मिल रहा है, बताइए है ना। तो वो वाला फीलिंग अगर मिलेगा तो हमको लगता है कि जितने भी डांसर्स हैं वो प्रेम दिखना चाहिए। एक और सवाल रहेगा यहाँ पे, अभी एक कल्चर आया है डांस पे, मतलब हम लोग चूंकि पुराने हैं, आप बहुत सीनियर हैं, तो वो कल्चर हमारे लिए बहुत नया था, जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड बैटल्स। जो अंडरग्राउंड बैटल्स के नाम से चलता है डांस, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फेस ऑफ होते हैं, जो हमारे समय में काइंड ऑफ था कि हम लोग उसको फेस ऑफ या अंडरग्राउंड बैटल नहीं बोलते थे, हम लोग बोलते थे गाना नाच करो, 12 बारी से डांस करेंगे, एक बार तेरा एक बार मेरा, ऐसे बोलते थे, वही चीज है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये क्या आपको अलग लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या है आपका नजरिया, क्या है इसके प्रति? देखिए, नजरिया सबका अलग अलग होता हाँ, है बिल्कुल। एक्चुअली, ठीक है। अब जैसा देश वैसा भेष, बिल्कुल। एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल अब एक हम लोग का एक परफॉर्म करने का जो तरीका था वो अलग था, जी और आजकल के जो बच्चे लोग का परफॉर्म करने का तरीका है वो अलग है, जी ठीक है। डांस वही है, बीट भी वही है, जी, बट नजरिया चेंज हो गई है। हाँ हाँ अब किसी को ये पसंद है, किसी को ये पसंद है, हाँ। लेकिन हमारे जमाने में वही चला करते थे, आज भी। मतलब हमारे जमाने में आप एक बार करो, तुम एक बार करो, हम लोग गला मिल लिया, और हाँ। अभी एक ही फेस ऑफ कर रहा है तो थोड़ा उससे तो हाँ, खुन्नस रख रहा है। खुन्नस हो, कब लड़ाई हो जाए गारंटी नहीं है। नहीं नहीं, ये मेरा बोलना है कि भाई स्टेज तक ही रखो, क्योंकि एक दो कंप्लेंट्स आ जाते हैं हमारे पास भी कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर आप लोग खुद में वो चीज़ नहीं रखोगे तो हम लोग चाह के भी ठीक नहीं कर पाएंगे। हम लोग बस कोशिश कर सकते हैं, चूंकि हम लोग सीनियर हैं हमारे, आप लोग छोटे भाई बहन के जैसे हो, तो हमें देखना पड़ता है। लेकिन सभी प्यारे हैं, नाम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे लोग देश विदेश तक में पहुंच रहे हैं, अच्छा नाम करा रहे हैं। तो भैया यहाँ तक हम लोग अब इन एंड पे पहुंच गए। जाते हुए सिर्फ मैं यही बोलना चाहूँगा, अब हम लोग विदाई लेंगे हमारे जय भैया से, और एक बात बोलना चाहूँगा भैया को कि भैया बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, मतलब पुराना दिन याद आ गया। मुझे भी पुराना दिन याद आ गया आज। बहुत बहुत, मुझे लगता है आपको भी बहुत सारी चीजें याद आई होंगी, मजा आया होगा। बहुत अच्छा लगा कि ये टाइम कैसे कट गया। अभी बहुत सारा कुछ बता सकते थे, सुना सकते थे, हाँ हाँ, लेकिन जो मेन टॉपिक था वो सारा कुछ तो आपको नहीं तो पता ही इसमें हम लोग करेंगे, ये खामी भी हम लोग पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों की टीम ने ये डिसाइड किया है कि जो भी हमारे लेजेंडरी आ रहे हैं, या जो भी मतलब हमारे सीनियर्स आ रहे हैं, हमको पता है कि उनका समय बहुत रहा है डांस के लिए, उनका समय बहुत रहा है, तो उस बहुत समय में बहुत सारी स्टोरीज है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग फिर से उनको री इनवाइट करेंगे, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट रहेगा। वो ट्विस्ट क्या रहेगा वो बाद में हम बताएंगे अपने ऑडियंस को। तो यहाँ पर एक आपका सवाल था जो मैंने बोला था कि मैं बाद में बोलूंगा, कि 99 में भैया ने जब डांस शुरू किया था तो भैया ने मेरे से पूछा कि उस वक्त आप कितने बड़े रहे होंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त मैं 15 साल का था। 15 साल मैं 15 साल का था उस वक्त पे, और मेरी जर्नी भी काफ़ी हद तक वहाँ अच्छा बूम कर चुकी थी एज ए सिंगल डांसर। और सेकेंडली बात ये कि जो ऋतिक रोशन वाला बात आप बोले, वो डेफिनेटली मतलब ऋतिक रोशन सर एक ऐसे
अभिनेता रहे हैं हर डांसर्स के लाइफ में कि उनको देख के एक नया डांस का शुरुआत हुआ है, युग का शुरुआत हुआ। तो थैंक यू ऋतिक सर, वी ऑल ऋतिक फैंस। आज भी जब ऋतिक रोशन का कोई मूवी आती है हाँ तो वो डांस जो करता है ना, हाँ हाँ, अब उसके सामने जैकी श्रॉफ, सॉरी टाइगर टाइगर श्रॉफ। श्रॉफ, प्लस एक कभी एनटीआर, जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर, ये दोनों का मूवी आई थी वार। वाह, तो इसमें जूनियर एनटीआर जो डांस किया, टाइगर श्रॉफ जो डांस किया, ये अपनी जगह सही था। लेकिन आप एक चीज गौर किए होंगे, स्मूथ है ऋतिक, एकदम स्मूथ है। जो स्मूथ ऋतिक रोशन में जो था वो अभी भी है। हाँ एकदम, नहीं नहीं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, एनटीआर सर भी बहुत अच्छे डांसर है भाई, हम लोगों को ऑस्कर दिलाए हैं डांस में। टाइगर श्रॉफ सर भी बहुत फ्लेक्सिबल है, बट हम लोग थोड़ा ऋतिक फैन पसंद होती ना, पसंद। ऋतिक, अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या अब आप लोग, मतलब ऋतिक फैन हो रहा है तो झारखंड ऋतिक फैन करके एक बना देते हैं ग्रुप जितने भी ऋतिक रोशन है फैंस है क्या? मुझे तो लगता है उस समय जब कहो ना प्यारे आई थी तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग को डांसर बना चुका था। बहुत 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 लोग, बहुत लोग ऐसा। तो हम लोग बहुत जल्द विचार विमर्श करके एक ऋतिक रोशन फैन पेज बनाएंगे जो झारखंड से रिलेट करेगा, झारखंड के सभी डांसर्स के लिए। जो भी डांसर्स ऋतिक रोशन फैन है वो ज्वाइन करे। सही बात। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं इस शो को। बस जाते जाते हमारे आज के जो गेस्ट हैं मिस्टर जय सोनी भैया, उनसे जाते जाते एक आज के डांस कम्युनिटी के लिए एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा प्रेरणादायक एक बात चाहेंगे कि भैया आप लोगों के सामने रखें। देखिए, मैं स्टार्टिंग में ही बोला था, तुम जो शुरुआत किए हो बहुत ही अच्छा, ये कोई सोचता नहीं है जी, और तुम सोचे हो जी, और मैं ये वादा करता हूँ जी, कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ, जी, एक बड़ा भाई को याद रखना, जय सोनी तुम्हारे पीछे हमेशा खड़ा अरे रहेगा। थैंक यू थैंक यू अब ऐसे ही आगे बढ़ो, Thank you. हम तो आशीर्वाद ही देते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और पूरे टीम को बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हो आप लोग, अच्छा लगा देख के। ऐसे ही ये नहीं बोलूँगा कि एक बार में ही सीढ़ी चढ़ो, जी, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ो। अभी ये स्टार्टिंग है, 1 साल के बाद पता चलेगा कि जैसा फिर सही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये होना चाहिए और सभी डांसर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये होना चाहिए। थैंक यू भैया।